गुड मॉर्निंग फ्रॉम उज्जैन। आपकी बंडल ऑफ जॉय हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। आज है 1 मई 2022 और मैं पहुंच गई हूं मध्य प्रदेश उज्जैन में आपको दर्शन कराने के लिए महाकाल के। मेरा सफ़र शुरू हुआ 30 अप्रैल 2022 को दिल्ली से। उज्जैन का जो डिस्टेंस है वो 750 किलोमीटर कुछ है। अगर आप आ रहे हैं ट्रेन से तो आप उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है उज्जैन जंक्शन पर उतरते हैं। वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ता है जो कि 10 या फिर 20 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं और वो आपको उतारते हैं यहाँ मेन महाकालेश्वर का जो मेन रोड है वहाँ पर। यहाँ पर हमने अपना होटल बुक किया था, नंदी होटल में मैंने इस वक्त स्टे किया है। प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। पहले हम रूम टूर कर लेते हैं। यहाँ पर सिटिंग है और ये है ट्रिपल शेयरिंग, पर यहाँ पर 4 लोग स्टे कर सकते हैं। टीवी भी है और नीट एंड क्लीन मुझे ये रूम लगा। और यहाँ पर आप रेडी भी हो सकते हो अच्छे से। वॉशरूम की मैं अगर बात करूँ तो वॉशरूम कुछ इस तरह है। तो ये था रूम टूर होटल नंदी का। अभी हम रेडी हो गए हैं और अभी हम जाने वाले हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने। मैं महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं यहाँ उज्जैन में महादेव के दर्शन करने आ गई हूँ। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दूसरा ज्योतिर्लिंग भी यहाँ आसपास ही है, ओमकारेश्वर, जो कि 3 घंटे के डिस्टेंस पर है। हम वो भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी अपनी मान्यता है और ये एक भरपूर रिलीजियस व्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। चलो ग्राउंड फ्लोर। सबसे सस्ता है, अभी बड़े पूजा बनाई नहीं, छोटा ही। कितने का है ये सारा? 150 का। 150। चप्पल किस पे निकालेंगे हम? चप्पल तो साइडों में ऐसे ही निकाल रखे लोगों ने। अंदर बोल रहे स्टैंड है, स्टैंड मुझे तो कोई दिखा नहीं रहा। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जिसे सभी भली भांति जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है वह स्थान जो भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का बहुत ही सुंदर उल्लेख है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं विराजमान है, बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर है, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर है। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको भस्म आरती या फिर शयन आरती ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। भस्म आरती के लिए आपको फैसिलिटी सेंटर से टिकट बुक करानी पड़ती है 1 या 2 दिन पहले, फिर आप भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि 200 से 250 लोग ही अटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको टिकट्स मिलती हैं। और शयन आरती के लिए कोई टिकट नहीं होती। अगर आपको शयन आरती अटेंड करनी है तो आप रात को 10:30 बजे तक मंदिर में प्रवेश करें ताकि आप शयन आरती अटेंड कर सकें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय।
और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन नगरी से ही ग्रहण की थी और यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का शासन बहुत लंबे समय तक चला था। ये सारी जानकारी भी आपको दी जाएगी लेकिन अगले व्लॉग में। हम लोग वहाँ से आए थे ना, वहाँ से आए थे और सारा घूम कर सब घूम कर हमने एग्जिट किया यहाँ से। महाकाल को उज्जैन के राजा के रूप में पूजा जाता है, उन्हें उज्जैन का राजा माना जाता है। तो आज भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि कोई भी राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री यहाँ पर रुकता नहीं है, वो किसी और जगह पर ठहरते हैं, उज्जैन में वो नहीं रुकते। ऐसा बोला जाता है कि अगर वो यहाँ पर रुकते हैं तो उन्हें अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है। बज गए हैं 2 और हम आए हैं लंच करने डमरू वाला, इस जगह पर लंच करने आए हैं। तो यहाँ पर मेन्यू कुछ इस तरह है, आप थाली ले सकते हो। मालवा की महक, घर जैसी थाली और देसी घी की पूरी। एक थाली में शेयरिंग अलाउ नहीं है, एक थाली में एक बंदा ही खा सकता है और बाकी अच्छा मेन्यू मैंने का श्री शिवाय नमस्ते। तो ये मैंने मंगाई है थाली घर जैसी। इसमें मुझे मिली है 1 2 3 4 सब्जियां, मीठा, राइस, थोड़े से चपाती और सैलेड। तो मैं इसको रिफ़िल भी करा सकती हूँ। ये फर्रा आ गया हाथ में, 4 थाली 640 रुपये। नोट डाउन करते रहना साथ साथ। ये लोग कैसे सुबह तैयार होके गए थे और आते हुए इनकी हालत देख लो। गेट भी नहीं खोलने की हिम्मत। चौबीस खंबा माता मंदिर। क्या है यहाँ पे? इस मंदिर की कोई स्टोरी नहीं दिखी मुझे, कुछ नहीं पता चला। वो उन्होंने बोला कि 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 खम्भे हैं, तो इस मंदिर का नाम रख दिया 24 खम्बा माता मंदिर। और बाहर एक छोटा सा मंदिर बना दिया, 12 और 12 24। कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो हर चीज़ मिलेगी। बहुत अच्छी मार्केट है, मेन मार्केट उज्जैन। बहुत नहीं है चारों के लिए। थैंक यू अंकल जी। श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। ये नंदी होटल से 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अब पॉज करके इसकी स्टोरी रीड कर सकते हो। उतर जा नीचे मारा मैं। द्वारकाधीश है, इधर शिव जी है, इधर पार्वती है। ये परिक्रमा मार्ग है, आप मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हो, इसके लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ है। और ज्यादा घमंडी भी लगते हैं दिल्ली के लोग, लगता है थोड़ा सा, लगता है पर होते नहीं पर होते नहीं है वो। हाँ। भीड़ कुछ नहीं है। ये एमपी हार्ट है यहाँ का नाम। अच्छा, जैसे दिल्ली हाट होता है वैसे जैसे एमपी हाँ, हाट MP है हाट। ना? ये उज्जैन का ही फेमस मिलेगा आपको। भैया घाट कहाँ है या नहाने वाला? ये आगे ये ना सर। अच्छा इधर। अच्छा, आपका नंबर दे देना। 62 गुड नंबर लिखना। भैया जो आपको तो देर लग जाएगी। 32 77 77 34 87। ऑटो की रिक्शा की कभी भी जरूरत लगे नंदी होटल पे आना भैया आप। नंदी वो तो होटल। मैं फोन करके आपको बता दूँ।
बहुत ही गलत बात मुझे लगती है ये ऐसे तट बने हुए होते हैं, यहाँ पर देखो क्या हालत करी हुई है, यहाँ सारे में कूड़ा कूड़ा कूड़ा। और यहाँ पे तो खैर पूछो मत, लोग आते हैं नहाते हैं और चले जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि पीछे हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरी विनती है सभी से, हमारे इन तीर्थ स्थलों को कृपया करके बर्बाद ना करें, अपना योगदान दें, सफाई ज़रूर रखें। ये पूजा पाठ जो होती है ना, वो थोड़ा नियम और कायदे से की जाए तो अच्छी लगती है। अब यहाँ पे पूजा पाठ की है, देखो कूड़ा छोड़ दिया है, यहाँ पे नहाए हैं, कपड़े छोड़ दिए हैं। प्लीज़ यार ऐसे मत किया करो। इतनी सुंदर जगह है देखना, उसको हमने क्या बना दिया। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको तो बहुत ब्यूटी लगेगी, और अगर मैं इसको फिर ऐसे दिखाऊँ आपको तो ऐसा लगेगा जैसे कहाँ कचरे में खड़े हैं। इसको शिप्रा नदी बोलते हैं। यहाँ की क्या मान्यता है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, तो आप वो देखते हो शिव पुराण बहुत ज़्यादा, तो आपको इसकी स्टोरी ज़रूर पता होगी। तो आप मुझे एक बार स्टोरी बताओ यहाँ की। ये ना एक वो था, एक असुर था, उसने बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रखा था, उससे पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी थी, देवता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तब भोले बाबा ने अपनी बहन छिपिरिया को बुलाया था। तो छिपिरिया से कहा तो छिपिरिया आ और मैं इस असुर का श्रृंगार करूँगा, इसको मृत्युदंड दूंगा, और इसका जितना रक्त नीचे गिरता है इतने ही पैदा हो जाते हैं। तो छिपिरिया को आने में देर हो गई, तो उन्होंने भोले बाबा ने फिर 84 रूप में अवतार बनाए। 84 महादेव बोला जाता है यहाँ। और छिपिरिया आई थी, उसके बाद में फिर छिपिरिया ये पानी के रूप में बही थी, और उन्होंने यहाँ उसका दानव का श्रृंगार करा था, और उन्हें सारे भगवानों को बोला था कि आप मेरे पति बनो, मैं आपका नाथ बनूंगा। तो भोले बाबा पशुपति नाथ बने थे, उनके ऊपर पशुपति नाथ के व्रत भी रखे जाते हैं। और ये छिपिरिया उन्हीं की बहन है। तो फिर यहाँ उन्होंने वरदान दिया तो छिपिरिया यहाँ बहेगी। वो आ गई थी उनके साथ, भोले बाबा के साथ आ गई थी, और उन्होंने भी सहायता करी थी उसको, उसका श्रृंगार करवाने में, उसको असुर का। हाँ, तो उसको वरदान दिया था भोले बाबा ने। वो छिपिरिया उनकी बहन है, और कहा इतने सृष्टि रहेगी तो इतने धरती पे बहती रहेगी जल के रूप में। इसकी कहानी ये है। तो ये और है। इसके दर्शन मात्र से सब यहाँ इच्छा पूरी होती हैं, शरीर के कष्ट भी दूर होते हैं इनके नहाने से, दर्शन मात्र से। तो ये मान्यता थी शिप्रिया नदी की, जो रामघाट, इसको रामघाट बोला जाता है। बिल्कुल मजा नहीं आया खाने में, लिखवा दो रिपोर्ट थाने में सामने छोड़। पूरी डिब्बी भी इसकी है क्या? आप खाली खा के देखिए, चुपचाप लिखिए, समझ आएगा आपको। यहाँ पे फ्रूट चाट खा सकते हो, अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं। बॉम्बे भेल, राजस्थानी भेल पूरी, बॉम्बे पता नहीं क्या है, बम्बई की भेल। हाँ बड़ी दीदी आप भी खिलाओगे मुझे? बॉम्बे भेल खानी है। नहीं ज़्यादा तीखा नहीं। बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं हूँ रामघाट पर। हाँ, मैं हूँ ट्रैवल विद विश के साथ। तो अभी हम लोगों ने आरती अटेंड की, जैसे कि आपने देखा होगा अभी लाइव आरती। अब बज गए हैं 10 और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में वापस। आज का दिन यहीं पर होता है एंड। आज मैंने आपको महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कराए, साथ में मैंने आपको शिप्रा नदी और रामघाट के दर्शन कराए, लाइव आरती मैंने आपको दिखाई। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आज मैंने सिर्फ 2 चीज़ें कवर की हैं। कल का मेरा जो स्केड्यूल रहने वाला है वो रहने वाला है आसपास, यानी उज्जैन से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी मंदिर पड़ने वाले हैं वो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फूड, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, व्लॉग बाय बंडल ऑफ जॉय। यहाँ पर मेरी डेली स्टोरीज से आपको पता चलता है कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप क्या होने वाली है और मैं कहाँ कहाँ पर विज़िट करती रहती हूँ।
तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव। हाँ ठीक है, यहाँ पर अब चलो ठीक है, 5 बार भैया से पूछने के बाद प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ आई। हाँ माइक यूट्यूब गुफा बेटा बाबा की बहुत अंडरग्राउंड है तो बहुत सफोकेशन है, बहुत सफोकेशन। बाहर निकलने दीजिए एक बार।